क्या हर महीने करोड़ों की कोयला हेरा फेरी के डर से हुई अयोध्या की मौत। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिनांक 4/11/2020 की है जब एक चालक की सड़क दुर्घटना में मौत बताई जाती है। आज उसकी मौत को लेकर के शंका जाहिर किया जा रहा है और कई लोगों के द्वारा यह बताया जा रहा है उस चालक की सड़क हादसे में मौत नहीं, हत्या हुई है। जानने के लिए आज हम मौजूद हैं सूरजपुर जिले के भटगांव थाने में और हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या के परिवारजन और उनके क्षेत्रवासी। आइए, हमारे साथ मौजूद है उनकी धर्मपत्नी जो महीनों से इस बात को लेकर के कईयों अधिकारी के पास जा चुकी हैं, कई जगह आवेदन दे चुकी हैं, लेकिन आज दिनांक तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। उनके अनुसार जानते हैं कि आखिर बात है क्या। नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या है नाम आपका, पहले बताइए। मैं किरण सिंह, वार्ड पूर्व पार्षद भटगांव में रहती हूँ। मेरे पति आरकेटीसी कंपनी में ड्राइवरी करते थे। ये वर्ष 2000 की बात आप कर रहे हैं? 18 की जी। 2018 में उनको दबाव दे के कोयला का हेरा फेरी करवाए थे और वहाँ सारक ताल में कोयला उसको पकड़ा गया था। उसके बाद फिर क्या बोलते, जो चालक जो चोरी करवाए थे उन लोग फिर वहाँ राजपुर थाना में, थोड़ा जोर से बोलेंगे, वहाँ राजपुर, जी बोलिए। राजपुर की बात कर रहे थे। राजपुर थाना में किशोर केवट से मिल के, किशोर केवट टीआई साहब से मिल के उन लोग चोरी करने वाले ये लोग मौत से पूर्व की घटना आप बता रहे हैं? जी 2018 की बात थी। जी। और वहीं से सैंपल चेंज करवाए थे जी। और सैंपल चेंज करवाने के बाद उनको दबाव भी दिया गया था कि यहाँ तक की कोई बात किसी को बताए तक नहीं। और टीआई साहब उसको सैंपल को चेंज करवाए थे। कौन टीआई था उस समय? किशोर केवट साहब। कहाँ पे पदस्थ थे? राजपुर थाना में। राजपुर थाने में, मतलब उस समय किशोर केवट जो है पदस्थ थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर उनको दबाव दे दिए। फिर उनके बाद फिर वो दूसरे कंपनी पकड़े। दूसरे कंपनी में, हर्ष कंपनी में ड्राइव करते थे। जी। हर्ष कंपनी में। ये वर्ष 2000 कै में हर्ष कंपनी में आए? 2019 में। 19 में जी। क्या हुआ फिर? 2019 में आए तो वहाँ भी यही कोयला का हेरा फेरी हो रहा था और उनको दबाव देते गए कि कोयला पार करना है और मेरे पति उसको मना भी किए कि मैं कोयला पार नहीं कर पाऊंगा। ये कोयला की हेरा फेरी या कोयला को पार करने का मतलब क्या सिस्टम क्या था? मतलब कुछ तो बताए होंगे आपके पति। सिस्टम यही है कि कोयला का ये कंपनी में भी हेरा फेरी हो रहा था। मतलब कैसे? मतलब जहाँ से कोयला जो निकलती है फिर डंपिंग यार्ड में डायरेक्ट ले जाते हैं। वो तो जैसे आप बोले कि आरकेटीसी पहले कंपनी काम पर करती थी, फिर उसके बाद में हर्ष का नाम लिए, लेकिन ये करते कैसे काम है? इन लोग सुपरवाइजर जो हैं, वो सुपरवाइजर लोग उसको सीसी कैमरा को निकलवा के कोयला पार करवाते थे। अच्छा। और मेरे पति को पूरा इन लोग का राज पता ये जीपीएस वाला मामला क्या है? मतलब जीपीएस वाला मामला बताएंगे। जीपीएस के साथ लेके गाड़ी गए थे वो। अच्छा। और जीपीएस के साथ में गाड़ी पकड़ाया। ये तो प्रथम बार की बात बता रहे हैं आप, जब पकड़ा गया गाड़ी। मतलब ये इनके कहने का मतलब ये है कि जब प्रथम बार इनसे मतलब जो मृतक है अयोध्या प्रसाद सिंह से जो है प्रथम बार जब इनसे गलत कार्य करवाया जा रहा था, तो मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले चालक को यह बात बताई जाती है कि आप जो है यहां से वाहन निकालने से पहले जीपीएस को यहीं पे धर के जाए, ताकि जो है एसीसीएल जो निगरानी रखती है वाहन पर, वो आसानी से पता न चल पाए। हाँ, तो उसके कारण गाड़ी वहीं पर सो करे। जो फिर बताएंगे क्या हुआ। फिर वहाँ पर वो नहीं निकाले जीपीएस को लेके गए। अब जीपीएस को लेके जाने के बाद जीपीएस का कारण वो गाड़ी पकड़ाया भी था। 5482 गाड़ी नंबर था। ठीक है। और उसी को वो उसको फिर दबा दिए कि अगर इस कोयला के बारे में अगर किसी को चर्चा करोगे तो तुम्हारा खैर नहीं। फिर उन लोग से मेरे को आके बताए कि किरण मेरे को ऐसा गलत काम करवाए हैं इन लोग। मैं उन लोग से बात भी की है, तो बोले कि टीआई साहब से बात कर लिए हैं, टीआई साहब ऊपर में बात कर रहे हैं
फिर 15 दिन के लिए आपको भागने के लिए घर से बोले हैं। तो मेरे पति 2 महीना से गायब थे। और फिर क्या बोलते फोन करके बता रहे हैं कि नहीं सैंपल चेंज करवा दिए। ऐसा यहाँ पर एक्सीडेंटल और हत्या की बात हो रही है, उसे इतने विश्लेषण में क्यों बताया जा रहा है? दरअसल यह जो मामला है वो ACCL के कोयला चोरी का है। ACCL में लगातार जो है कोयला चोरी होते आ रही है। कोयला जब भी खदान से निकलता है उसे डंपिंग यार्ड में ले जाने का काम ट्रांसपोर्टरों का होता है, और ट्रांसपोर्टर बड़ी सफाई के साथ में कोयला को GPS हटा करके, कैमरा बंद करके जो है वहां चालकों को सेट करके कोयला अन्यत्र जगह भेज दिए जाते हैं, उसे बेच दिया जाता है। सैकड़ों गाड़ियां प्रतिदिन चलती हैं इस ट्रांसपोर्टेशन में, और सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं, उसमें कुछ चालकों को प्रतिदिन के हिसाब से जो है कुछ का हर्जाना दे दिया जाता है, और उसे जो है माल को वहां से चोरी कर लिया जाता है। उसी चोरी में संलिप्त नहीं होने के कारण, उसी चोरी का विरोध करने के कारण सिर्फ और सिर्फ पीड़िता का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। आगे जानते हैं, ये वर्ष 2018 की कहानी बता रही थी, ताकि वो डायरेक्ट उस मामले से जाकर के जुड़े जो आज के डेट में देखा जा रहा है। बताएंगे वर्ष 2018 में जो है वहां पर राजपुर में जो है वो थाना प्रभारी के पद पर किशोर के मठ थे, और उस समय जो है इनके पति मतलब मृतक अयोध्या सिंह गए हुए थे कोयला लेकर के, और कोयला में GPS को हटाने की बात वहां के सुपरवाइजर के द्वारा की कही गई थी, लेकिन इनके पति के द्वारा जो है कोयला की गाड़ी जो है पकड़ी जाए बोल करके GPS को नहीं हटाया गया। उसके बाद जो घटना हुई उसके बारे में जानकारी देंगे। 2020 में थोड़ा जोर से बोलिए। 2020 में मेरे पति का मर्डर कर दिए है, और उसके बाद फिर क्या बोलती कि मैं आई यहाँ भड़गावा थाना में किशोर PI साहब से बात की कि सर एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। तो बोले कि जब तक PM रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं कार्रवाई करूँगा। PM रिपोर्ट आएगा तो 4 बिंदु जो है वो 4 बिंदु का उसी बिंदु पे मैं वही आधार पे छानबीन करूँगा। और छानबीन के बजाय वो मेरा PM रिपोर्ट छिपाना चाहे, PM रिपोर्ट छिपाना चाहे तो फिर मैं डॉक्टर से पता की, तो डॉक्टर बोले मैं थाना में दे दिया हूँ। अब डॉक्टर के पास वहाँ से पूछ के मैं यहाँ आई, थाना में भेजी मेरे परिवार वाले को, तो परिवार वाले बोल रहे कि नहीं, TI साहब बोल रहे हैं कि नहीं PM रिपोर्ट नहीं आया है। 4 नवंबर 2022 को मैं धरना प्रदर्शन की चौक पे 22 तो फिर उसके बाद फिर वही मेरे को PM को 5:30 बजे दिए, क्यूरी रिपोर्ट नहीं दिए। बोले क्यूरी रिपोर्ट अभी नहीं देंगे, छानबीन करने के बाद ही देंगे कि क्यूरी रिपोर्ट में आया क्या है। तो उसके बाद फिर बार बार डॉक्टर को दबाव दिया जा रहा है। और मेरे गवाह किसके द्वारा दबाव दिया जा रहा है? मेरे पति के। ये 2020 की घटना बताएंगे, जो उनके मृत्यु से पूर्व जो एक और घटना हुई थी, एक और गाड़ी पकड़ी गई थी, उसके बारे में बताएंगे, और कहाँ हुई थी उसके बारे में बताएंगे। महानथरी में कब हुई थी? दिसंबर महीना में। दिसंबर 2020 में जी, बताएंगे। 19 में 2019 में वहीं पर कोयला ढाले थे। इनको फर्स्ट मेरे पति को बोले कोयला ढालने के लिए, लेकिन वो कोयला नहीं ढाले। बोले कि मैं नहीं ढालूंगा, बोले घर से आ रहा हूँ उसके बाद ही मैं कोयला ढालूंगा। उसके बाद दूसरे ड्राइवर को इन लोग सेट किए और उसके माध्यम से कोयला वहाँ पर ढलवाए। उसके बाद फिर वो कोयला पकड़ा भी गया और इनको धमकी उमकी भी मिला था। कोयला पकड़ने वाला कौन था उस समय? थाना प्रभारी कौन थे? किस थाना क्षेत्र की बात थी? ये मानथिरी से प्रतापपुर क्षेत्र का। प्रतापपुर। उस समय जैसे लेकर के जा रहे थे तो किस थाने में पकड़ा गया था? थाना में नहीं पकड़ाया था, मानथिरी में वो कोयला पकड़ाया। अच्छा, वहीं पे पकड़ा गया कोयला। तो उसके नहीं ले जा पाए उसको। नहीं ले जा पाए? नहीं। अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है? मतलब उसके बाद जो है फिर कैसा किया आपने? मतलब उन्होंने क्या आपसे कभी जिक्र किया, मृतक के द्वारा जो है, आपके पति के द्वारा जो है, कभी जिक्र किया गया कि मैं ये सब काम नहीं करूंगा या मुझे इससे निजात पाना है? बताएंगे। मेरे को बोले कि किरण बोले कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, भीख मांगना पसंद करूंगा। बोले कि इन लोग लड्डू सेठ को खोखला कर दे रहे हैं। ये लड्डू सेठ कौन है?
हर्ष कंपनी का सेठ है जी। शकील अहमद, हाँ हाँ। और उन्हीं से बोले कि वो उनको बहुत मानते थे। बोले कि वो इस बार उनका अगर तबीयत खराब होगा तो नहीं बचेगा, उनको खोखला किया जा रहा है। और बोले कि इसको मैं इन लोग का पूरा राज जान चुका हूँ। और उसके बाद बोले कि बंद लिफाफा में अगर मैं पहुँचा गया इसको तो हर्ष कंपनी का एक भी सुपरवाइजर नहीं रहेंगे, सुपरवाइजर नहीं रहेंगे। बोले कि मेरे को पूरा जानकारी है। चल जी जी हैं। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि मैं पूरा राज मेरे को बताए कि ऐसा ऐसा हो रहा है किरण, हर्ष कंपनी में पूरा कोयला का 2 नंबरी धंधा हो रहा है। मतलब कुल मिला के वो कोयला की चोरी की जा रही है, जो इनको कार्य सौंपा गया है एससीसीएल के द्वारा, जिसका ये टेंडर लिए हुए हैं कि कोयला खदान से डंपिंग यार्ड तक ले जाने का जो जिम्मा मिला है, उस कोयला की चोरी कर रहे हैं सुपरवाइजर सहित एससीसीएल के कर्मी मिल करके पुलिस के सौह पे, है ना। उस पे विरोध जाहिर किया आपके पति के द्वारा, यह बताना चाह रहे हैं। फिर क्या हुआ उसके आगे बताओ। उसके आगे फिर वो आए तो फिर मेरे पति गए थे गांव में, गांव से आ रहे थे, उनका मर्डर कर दिए। फिर मैं आई यहाँ साहब के पास, किशोर टीआई साहब के पास। चौथे दिन में आई तो मैं बताई कि साहब मैं उनके पैर तरह गिरा के रो रही थी यहीं पर। मैं बोली साहब मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे पति का मर्डर हो गया है। ये शक जाहिर किसके किसके ऊपर है, मतलब कौन ऐसा कार्य कर सकता है? वो हर्ष कंपनी का सुपरवाइजर लोग, मतलब उसी कंपनी में कार्यरत जिनको मुनाफा प्रतिदिन के हिसाब से हो रहा था और जिनका मामला पूरा सेट था, वो उन्हीं के द्वारा जो है ये सब कार्य किया गया है, मतलब उनकी हत्या की गई है। आगे बताएंगे फिर क्या हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं आई तो यहाँ बोली तो बोले सर कि मैं नहीं, ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं बोले कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक मैं कोई छानबीन चालू नहीं करूँगा, है। तो मैं बोली कि आप रहिएगा और फिर लड्डू सेठ रहिएगा तो पूरा मैं बताऊंगी कि क्या कारण से मेरे पति का मर्डर किए हैं। 8 महीना हो गया, टीआई साहब मेरे को बुला के भी नहीं देखे कि किरण तुम क्या बोलना चाहती थी, हैं। अब यहाँ से मैं रो के गई थी कि साहब थोड़ा मेरी बात तो सुन लीजिए कि आखिर मेरे पति का मर्डर हुआ क्या है। तो मेरे को बुलाए भी नहीं, न मेरा बात भी नहीं सुने। और उसके बाद फिर पीएम रिपोर्ट मेरा बार बार दबा दे रहे डॉक्टर को कि चेंज कर दो। आखिर क्यों? 37 वर्षीय चालक, सामान्य चालक, जिसे चालक की मौत पर इतना बवाल हुआ, वो सामान्य चालक नहीं था। बताया जाता है, सूत्रों के द्वारा बताया गया है कि वह चालक जिस कंपनी हर्ष कंपनी में काम करता था, लगभग 80 से 100 ड्राइवर वहां पे काम करते थे। सारे ड्राइवरों को उसी ने रखा था और उसी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, जिसका उल्लेख उनकी पत्नी बताएंगी। वो जो मुहिम था, जो मतलब आपके पति के द्वारा जो मुहिम चलाया गया था ट्रक ड्राइवरों को हित में, उसके बारे में बताएंगे। जो वो 100 रुपए कुछ जमा करने वाली मुहिम थी, उसके बारे में बताएंगे। मेरे पति कोई भी बात रखते थे कंपनी में, मेरे पति का बात को उन लोग ले लेते थे ड्राइवर लोग। यानी कि कहीं भी किसी का बेटी बहन क्या हो गया, शादी हो गया, चाहे मृतक हो गया कोई ड्राइवर भाई का, तो बोले कि हम लोग खोराकी पैसा से हम लोग इनको घर में दिया जाएगा। अब मेरे को भी दिए उन लोग चंदा करके। बोले कि हम लोग एक संचालक हैं, बोले कि हम लोग सबके लिए मदद करेंगे। किसी का अगर बेटी का शादी हो रहा है या किसी यहाँ कोई घटना घट गया तो बोले कि हम लोग इसको सहयोग करेंगे। मतलब ये समझा जा सकता है कि बस चालक सामान्य नहीं था, उन चालकों का लीडर था। मतलब उसके इशारे अगर बन जाएं तो उन चोरी करने वाले कोयलाखोरों को, कोयला माफियाओं का जो है ईंट से ईंट बच सकती थी, कई बार खुलासाएं हो सकती थी और सारे कच्चा चिट्ठा जो है उनके पीड़ित के पति मतलब अयोध्या सिंह 37 वर्षीय उम्र, उनके पीछे 2 पुत्र छोड़ करके गए हैं, 3 हैं, और ये 3 पुत्र हैं, उनके बारे में भी उल्लेख बताएंगे। मेरे 3 पुत्र है, निक्की है, पिंकी है, विक्की है। नहीं, उसके बाद फिर मेरे को बताएंगे कि घटनाक्रम जैसे कि हुआ, उनकी मौत हुई, उसके बाद जो है आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या न्याय के लिए गुहार लगाए? मैं आईजी साहब के पास गई। आईजी साहब बोल रहे हैं कि तुम मर्डर करने समय तुम्हारे पति के पास बैठी थी का, कितना जने का नाम दे रही है। तो मैं बोली साहब कि मैं मर्डर करने समय तो नहीं थी, लेकिन कम से कम मेरे पति के साथ में कौन था कौन नहीं था उसका लोकेशन मेरे को चाहिए और उसको जांच पड़ताल कर दीजिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। तो बोले कि तुम्हारे कहने से थोड़ा हो जाएगा, बोले कि हम लोग टीम बनवा रहे हैं और टीम को बोले कि तुम सेलेक्ट करोगे। उस समय आईजी कौन था? डांगी सर। डांगी सर। फिर क्या बोले?
फिर बोले कि मैं बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर तुम्हारे लिए टीम बनाया जाएगा। तो मैं बोली मेरे को सीबीआई जांच करवाना है। तो बोले कहाँ इसमें सीबीआई जांच होगा। बोले कि हम लोग टीम बनवा दे रहे हैं, वहाँ से आप सेलेक्ट करो, उसके बाद फिर बोले कि छानबीन हम लोग नहीं तो ये सॉरी क्षमा चाहता हूँ, ये सूरजपुर एसपी क्या क्या कहना था? सूरजपुर एसपी का कहना ये था कि मैं पीएम रिपोर्ट को मान भी नहीं करूँगा। अच्छा, पीएम रिपोर्ट डॉक्टर ऐसी बना के दे दिया है, न टीआई साहब मानने के लिए तैयार है, ना ये मानने न मानने वाली बात जो आती है, मानने न मानने वाली बात जो आती है, लगातार अपनी मनमानियों की वजह से जो है यह पुलिस अधीक्षक सुर्खियों में रहा है। इसके नादानियों के फहरिस्त बहुत लंबी है। फिलहाल हम पीड़िता के साथ में हैं और उसके काले कारनामों को जरूर बताएंगे। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर बताएंगे। एसपी एडिशनल बोले कि मैं नहीं मानूंगा। अब मैं घटना स्थल पर एसपी एडिशनल को मैं 2 बार लेके आई। वो बोली, मैं फिर कल गई थी, कल बोली मैं सर कि वहाँ आप 2 बार गए तो आप क्या निर्णय लिए। बोले कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। और बोले कि छानबीन चालू है, आपका छानबीन हो रहा है। अभी ये जो जांच कमेटी जो जांच टीम बनाने की बात कर रही है पुलिस, उससे क्या आपको लगता है? मेरे को 8 महीना से गुमराह कर रहे हैं कि आपके लिए 5 टीम बन रहा है, 5 टीम बन रहा है मैडम। एडिशनल एसपी देख रहे हैं, आईजी साहब देख रहे हैं, यहाँ से भड़गावा थाना से बनेगी। लेकिन आज 8 महीना हो गया, कहीं से मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये कितना जांच से कितना आप संतुष्ट हैं? मैं एक भी संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा जांच कुछ भी नहीं हो रहा है। जब हमारी बात जांच अधिकारी मतलब एडिशनल एसपी हरीश राठौर से बात हुई तो उनके द्वारा कहा गया कि अभी जांच जो है लंबित है, जांच जारी है, अभी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। जनाब, माइक 1 के दबाव में तो कहीं नहीं हो, आगे की बताएंगे। आगे फिर मैं बोली कि सर मेरे को ये बताइए, आप 8 महीना हो गया है तो 8 महीना से आप कौन सा छानबीन कर रहे हैं? मेरे गवाह लोग को भी गुमराह किया जा रहा है। यहाँ से पीएम रिपोर्ट को भी दबा दे रहे हैं कि चेंज करो डॉक्टर साहब को। आखिर क्यों टीआई साहब ऐसा क्यों मेरे साथ कर रहे हैं? अब मेरे साथ 2018 से हम लोग के साथ ऐसा कर रहे हैं टीआई साहब। मतलब आपका कहना यह है कि 2018 से ही मतलब आपके पति अयोध्या सिंह जो है यहाँ मतलब पुलिस थाना भड़गांव के जो वर्तमान जो प्रभारी हैं किशोर केमठ की नजर में गड़े हुए थे, ऐसा आपका कहना है? जी। मतलब ये जो 2018 की जो घटना थी उसमें जो हेराफेरी हुई, उसके बाद अयोध्या सिंह का जो सामने नाम आया कि यह विरोध कर सकता है, ये इंकलाब बोल सकता है, ये इसके वजह से पूरी जो करोड़ों की जो महीने की करोड़ों की एससीएल जो कोयला की जो चोरी हो रही है वो पर्दाफाश हो सकता है, ऐसा कुछ है जी। फिर उसके बाद किशोर केमठ टीआई साहब ही बताएंगे किए हैं या नहीं किए हैं। पीएम रिपोर्ट को भी चेंज करवाने के लिए गए थे, नहीं गए थे, वो किशोर केमठ टीआई बताएंगे। ऐसा आरोप लग रहा है हमारे सरगुजा के आईजी आरपी साय हैं और उनको बता दें कि वो लंबे समय से गायब हैं। वो हैं कहाँ किसी को पता नहीं है। आप यदि मेरा वीडियो यदि देख रहे हो तो वो क्रेशर हत्याकांड से लेकर के अयोध्या हत्याकांड तक कहीं अगर नजर जा रही हो तो सामने आकर के बयानबाजी देने का जरूर कष्ट करें। आगे बताएंगे। फिर मैं आई यहाँ तो मेरे को पता चला कि फिर परसों रोज कैसा आप गए थे जवाब देने के लिए डॉक्टर को कि इनका पीएम रिपोर्ट को चेंज करो। आखिर क्यों मेरा पीएम रिपोर्ट चेंज करना चाहते हैं? मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे पति का मर्डर का इंसाफ चाहिए मेरे को। पीड़िता का साफ साफ कहना है कि दुर्घटना नहीं हत्या। हम नहीं कह रहे जनाब, पुलिस का मत लेने के लिए हमने जो है हरीश राठौर जो जांच अधिकारी है उनसे बात हुए, कहीं न कहीं उनके बातों से दबाव झलकता है। कहीं न कहीं लगता है कि पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश कुगरेजा का कहीं न कहीं दबाव है। आगे की कड़ी को जोड़ने का काम हमारे साथ मौजूद नितेश गुप्त करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नितेश गुप्ता, आप देख रहे हैं भारत सम्मान। अभी जो घटना आपके सामने है बहुत एक दर्द भरा घटना है। एक परिवार जिसका एक काम करने वाला एक व्यक्ति का
हत्या किया जाता है, पूरा परिवार उससे तहस नहस हो जाता है। और भड़गांव पुलिस जो जांच कर रही है, जांच के नाम पे सिर्फ दिन गुजार रही है। वैसे आपको बता दूं कि भड़गांव थाना हमेशा सुर्खियों में होता है। यहाँ के प्रभारी साहब जो हैं हमेशा सुर्खियों में रहते हैं कि कोयला जो लगभग थाने से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में सारे खदान यहाँ के हैं, लेकिन आए दिन चोरियाँ एकदम खुलेआम, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, खुलेआम चोरियाँ हो रही हैं, लेकिन इनको पता नहीं चलता है। आप अगर आम जनता की बात करें तो एक एक बच्चे को पता है कि हाँ चोरी कहाँ से होती है, कैसे होती है, कितने टाइम होती है, लेकिन इनको जानकारी नहीं मिलता है। आखिर क्यों? अब इसका जवाब तो प्रभारी जी देंगे कि आखिर क्यों इनको नहीं पता चलता है। और अभी हमारे साथ पीड़िता के बच्चे हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या उस दिन का घटना था और उनको क्या है। नाम बताएंगे आप अपना? मेरा नाम निक्की सिंह है, मैं अयोध्या सिंह की बड़ी बेटी हूँ। क्या उम्र क्या है आपका अभी? मेरा 19 वर्ष। पढ़ाई कर रही हैं? मैं सेकेंड ईयर में हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर में। क्या घटना उस दिन हुई थी आपकी? लास्ट घटना जो हुई थी 4 तारीख को, क्या घटना थी आपको जानकारी? मैं घर में थी, मेरे पापा आए ड्यूटी से, फिर नहाने के बाद बोले कि मेरे दोस्त लोग मेरे को बुलाए हैं, फोर्स कर रहे हैं कि पार्टी मनाना है, तुम बत्रा डैम में आओ। फिर पापा बोले मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से रहना। फिर मम्मी और मैं घर में थे, हम लोग बोले ठीक है। फिर हम लोग बाहर दरवाजे तक उनको छोड़े, वो चले गए। फिर मैं दोपहर को घर में नहीं थी, जब मम्मी बात की तो शाम 6 बजे मेरे को मेरी मम्मी बोली कि तुम्हारे पापा के पास फ़ोन लगाओ, कैसे नहीं आ रहे हैं घर। मैं फ़ोन लगाई तो बोले कि अभी मैं हम लोग के गांव में पड़ोसी में बैठा हूँ, मैं कुछ देर बाद आऊँगा। फिर इसके बाद मैं कॉल रख दी। फिर इसके बाद मैं अपने मेरी बगल वाली बुलाई थी, मैं वहीं चले गई। फिर 8:30 बजे जब मैं घर आई, उससे पहले आ गई थी, तब 8:30 बजे फ़ोन मम्मी फिर से करने के लिए बोली मेरे भाई को, बोली फ़ोन लगा तेरे पापा को पूछ कहाँ है। तब फ़ोन लगाए तो बोले कि मैं शंकर के यहाँ मूँगफली खा रहा हूँ, मैं 10 मिनट में घर आ जाऊँगा, तुम लोग टेंशन मत लो। तो हम लोग बोले ठीक है। फिर विक्की रख दिया फ़ोन। फिर इसके बाद 9-9:30 बजे जैसे फ़ोन आया कि वो उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो गिर गए हैं, उनको आइए यानी ले जाइए ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरी मम्मी फिर गई, हम लोग को बोली, दोनों बहन हम लोग घर में थे, तो हम लोग को बोली तुम लोग घर में रहना दरवाज़ा बंद करके, मैं तेरे पापा को लेके आ रही हूँ, कहीं गिर गए हैं। तो हम लोग बोले ठीक है चल ले जा ऐसे। फिर मेरे भाई के साथ मेरी मम्मी और मेरे भाई दोनों स्कूटी से गए। फिर मेरी बहन को यानी चैन नहीं मिला, तो मेरी बहन यानी जाने के 5-10 मिनट बाद ही फ़ोन किए कि पापा कैसे हैं। तो मेरी बहन को मेरा भाई बताया कि मेरे पापा का डेथ हो गया है। फिर इसके बाद हम लोग रोने लगे। फिर रात को 12-1 बजे मम्मी आई तो हम लोग पूछे तो सबको यही बोले कि नहीं है अब पापा। फिर उस दिन के बाद से हम लोग गांव चले गए, फिर मम्मी लोग यहाँ आए। आपको क्या लगता है कि क्या वो एक्सीडेंट था या फिर कोई घटना थी उनके साथ? उनके साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनके साथ मर्डर हुआ है। क्योंकि हम लोग जैसे घर में बातचीत होता रहता था, तो ये कोयला का हेरा फेरी कभी कभार ऐसा होता था कि मेरे से बात होता था तो बताया करते थे कि यहाँ ऐसा हो रहा है। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो यानी उनके साथ जितना कुछ बीता रहता था वो घर में आके बताया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि बच्ची किस प्रकार बिलख रही है, रो रही है। मैं एक ही अनुरोध भारत सम्मान की ओर से करना चाहूँगा पुलिस कप्तान को, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत नाम की कोई चीज़ अगर बची हो तो तत्काल कार्रवाई करते हुए ऐसे इस हत्या के आरोपियों को पकड़कर इनको इंसाफ दिलाया जाए। एक बच्ची इतना रो रही है, उसके सर से उसके पिता का हाथ हट चुका है, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों एक अनाथ के समान हो चुके हैं, माँ भी है घर पे। और आपको बता दो उस घटना का दिनांक था करवा चौथ। करवा चौथ के दिन वो घटना घटी थी। लोग उस दिन अपने पति के लंबे उम्र के लिए कामना करते हैं, लेकिन यहाँ तो किसी का सुहाग ही उजड़ गया। उस दिन की घटना ऐसी थी। अभी हमारे साथ उनका एक लड़का है, उनसे जानेंगे लास्ट बात शायद उनसे हुई थी, क्या बात हुई थी और क्या था उस दिन।
नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम विक्की सिंह है, मैं अयोध्या सिंह का बेटा हूँ, सबसे छोटा बेटा। जब मैं 8:30 बजे कॉल लगा तो मैं बोला कि पापा इतना देर हो गया है, आप कहाँ हैं, आ जाइए जल्दी घर। तो वो बोले कि शंकर के यहाँ हूँ, फल्ली खा रहा हूँ, कुछ देर में मैं आ जाऊँगा, कुछ देर लगेगा। तो बोले कि मम्मी कहाँ है, मम्मी से बात कराओ, मेरे वीडियो कॉल करो। तो मैं बोल दिया कि मम्मी नहीं है, क्योंकि मैं जान रहा था मम्मी से बात कर लेंगे तो वो तुरंत नहीं आएंगे, इसलिए लेट करेंगे। तो मैं बोल दिया मम्मी नहीं है, बगल वाले घर में गई, जबकि मम्मी मेरे बगल में ही थी। तो मैं बोल दिया, तो उसके बाद उनका फिर कॉल कट हो गया ना। तो फिर कुछ देर बाद मेरी मम्मी जब ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल की तो रिसीव नहीं हुआ। तो उसके बाद कुछ देर बाद अगले 1 घंटे बाद जब फ़ोन आया कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जाओ ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ। तो फिर हम लोग जब गए, स्कूटी निकाल के मेरी मम्मी और मैं और मेरे दोनों बहन घर में थे, तो मैं गया तो धीरे से जा रहा था, धीरे धीरे। तो खदान के पास पहुंचा तो भड़गांव थाना के पुलिस वाले जा रहे थे, 2 पुलिस वाले थे और उनका कार था, फिर जा रहे थे। तो मम्मी बोली कि बेटा पीछे हो जा, हम लोग जाने थे। फिर वो जा रहे थे, फिर जाते गए हम लोग उनके पीछे जा रहे थे, बस पीछे पीछे गए और देखे तो पापा गिरे हुए पड़े थे। फिर वहाँ पर गिरे पड़े थे तो हम लोग फिर देखे, तो फिर ऐसे वहाँ पर हम लोग देख रहे थे। फिर तब तक पुलिस वाले लोग गए, आगे बढ़ के गए और तुरंत ट्रैक्टर ले लाए और ट्रैक्टर लेके ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट भी नहीं हुआ रहा होगा, मेरे पापा को नहीं रहने दिए। और उसके बाद तुरंत उठा के वहाँ से यहाँ SCCL हॉस्पिटल में मर्चुरी में रख दिए, फिर किसी को देखने नहीं दे रहे थे। वहाँ से तुरंत ट्रैक्टर ला के यानी ले लाए। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक परिवार रो रहा है, बिलख रहा है और अपने पिता के हत्या का आरोपियों को खोजने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहा है कि ऐसे हत्यारों को खोजा जाए। जबकि इन्होंने साफ नाम दर्ज लगभग 13 से 14 लोगों का नाम दिया है कि ये आरोपी हो सकते हैं, लेकिन पुलिस एकदम मौन है। और जैसा इन्होंने बताया कि डॉक्टरों को बार बार प्रेशर किया जा रहा है कि बयान बदलें, बयान अपना बदलें और PM रिपोर्ट को बदलें। आखिर ये क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भड़गांव थाना है बहुत ही चोरियों को लेके नाम में सबसे अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर में है सूरजपुर जिले में, और आए दिन चोरी होती है। तो कहीं ना कहीं इनको ये तो डर नहीं है कि अगर उसके ऊपर खुलासा होता है तो इनका भी कहीं ना कहीं काला चिट्ठा पकड़ा जाएगा, इसलिए शायद इस केस को दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब आगे की कड़ी को हमारे सर जितेंद्र सर जोड़ेंगे, आइए उनसे। प्रदेश के पुलिस मुखिया DM अवस्थी इतने शालीन और सभी मामलों में सख्त नजर आते हैं। आज सरगुजा, अविभाजित सरगुजा के फेरेस्ट को या भारत सम्मान के समाचार को जरूर देखते होंगे, और तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर किस बद से बदतर की स्थिति में पहुंचती जा रही है। चोरियों की बात तो दूर, यहाँ पर चोरियों के साथ में जुड़ने वाले लोगों को सीधे हत्या कर दी जा रही है। हम उस सड़क दुर्घटना में, जैसा कि बताया जा रहा है, उस वाहन की ओर ले चलेंगे और हम अपने साथ में ले चलेंगे उस वाहन को बनवाने वाले उनके पुत्र को, कि उस दुर्घटना में जो मोटरसाइकिल यूज किया गया था और उसमें कितनी, जो कहना चाहिए कि जो एक्सीडेंटल होने के बाद मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है, और जो इस बाइक को ध्यान से देखिएगा, यही वो बाइक है जिसमें अयोध्या अपने घर से निकला हुआ था, वापस कभी नहीं आया। और ये जो कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएगा कि यही वो दुर्घटना का बाइक है, जो सिर्फ बैक लाइट यहाँ देखा जाए तो सिर्फ यह फूटा है, और ये जो हेडलाइट है वो यहाँ फूटा है। मतलब ये जो मेडगार्ड जिसको बोला जाता है, मतलब दुर्घटना के समय में जो मेडगार्ड लगी हुई थी वही मेडगार्ड जो है अभी भी लगी हुई है, और उसमें स्क्रैच मतलब खरोच तक नहीं आई है। मतलब कि साफ है कि दुर्घटना या हत्या, यह तो शंका जाहिर है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उसमें ग्रामीण है और उनके आसपास करीबी सहयोगी भी है, और वो अपने इस न्याय के लिए जो है पीड़िता के साथ में नजर आ रहे हैं। इतने महीने बीत जाने के बाद भी
जो है आज तक इस घटना की पुष्टि नहीं हो पाई है। ये देखेंगे, ये मृतक जो है अयोध्या सिंह है, जिसके सर के पिछले हिस्से में वार हुआ था या चोट लगी हुई थी। ये जो है इस तरह से जो है उनके कपड़े का क्रीच, जिस हिसाब से उनकी पत्नी बताती हैं या उनकी पत्नी के जुबानी ही सुनेंगे कि उस समय जब उन्होंने अपने पति को देखा तो उनकी हालात की कैसा था, बताएंगे। थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे। जब आपको सूचना मिली कि आपके पति की मतलब जो है दुर्घटना हो गई है, आपको उस समय बताया नहीं गया था कि उनकी मौत हो गई है, जब आप वहां पर पहुंचे थे उस समय अयोध्या सिंह की स्थिति में थे? उनका कपड़ा एक भी कहीं तरह से गंदा नहीं हुआ था, और जैसे मैं प्रेस करके पहनाई थी वैसे सेम कपड़ा पहने थे। मतलब ये तो एक्सीडेंट हुआ था तो कीचड़ लगना चाहिए था जो घिंचाते हैं, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं था। और जो भी कपड़ा ऊपर में अभी फोटो में आप देख रहे हैं उसको जाके मैं खींची हूँ, उसके बाद ही उसको उनका कपड़ा ऊपर में आया है, कि कहीं इस तरह से उनको एक कोई खरोंच नहीं था। वो क्या लेने के लिए निकले थे घर से? घर से वो पार्टी के नाम से घर से निकले थे। मतलब सब्जी भाजी या कुछ घर का सामान लेकर के आ रहे थे, ऐसा जिक्र किया गया है। सब्जी यहाँ झूमरपाड़ा गए अपने घर में, तो अपने भाई से सब्जी मंगवा के और सब्जी का झोला लेके आ रहे थे। और आ रहे थे तो शंकर यहाँ बैठे थे। शंकर यहाँ से हम लोग बेटा फ़ोन भी किए थे कि पापा कहाँ हो, तो बोले कि शंकर के यहाँ बैठा हूँ बेटा। बोला कि मैं आ रहा हूँ। और वहाँ जब घटना स्थल की बात बताएं। घटना स्थल में जो बाकी सामाने जो है दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला। वहाँ पर शंकर का गमछा मिला था और मेरे पति। ये शंकर कौन है? शंकर जिसके यहाँ बैठे थे। अच्छा, मतलब जिसके यहाँ पार्टी के नाम पर उनका जो समय व्यतीत हुआ था, मतलब मृत्यु के पूर्व, और जो सब्जियां थी वो जो है 1 किलोमीटर दूर से गिरते हुए आ रहा था। मतलब कि साफ है कि एक एक करके रखा गया था। मतलब दुर्घटना को हो सकता है शायद कि उसे जो है हत्या को दुर्घटना करार देने के लिए पूरी तैयारी की गई हो। आगे जो वहां पे जाने के बाद आपने क्या देखा? मतलब वहाँ पर सब्जी का झोला नहीं था। मेरे पति रोड के किनारे लेटे हुए थे, और ऐसा लेटे हुए थे कि कहीं सो रहे हैं उस टाइप से जी। और उनका कहीं पर कोई धूल न धक्कर कुछ नहीं था वहाँ पर। केवल मेरे पति अब गाड़ी वही खेत पर गिराया गया था। और वहाँ पर जो खेत पे गिराए थे वहाँ पर जो धान काटे थे वो धान का भी एक तो वहाँ पर कोई भी दाबी नहीं बिछाया हुआ था। वहाँ पर सेम वहीं पर जैसे था वैसी ही था जी। तो आगे आप क्या चाहते हैं? मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे पति का मर्डर हुआ है। अब मेरे को बोल के भी गए वो कि कंपनी वाले को पूरा खोखला कर दे रहे हैं। कंपनी वाले जब भी मेरे को अगर अटैक करेंगे ना तो तुम्हारा भड़गावा टीआई किशोर के वोट मिला हुआ है, वो नहीं हम लोग का सपोर्ट करेगा। ही हुआ। मृत्यु के पूर्व मृतक की पत्नी का कहना है कि मृत्यु से पूर्व भटगांव के थाना प्रभारी किशोर केवट के ऊपर भी शंका जाहिर किया गया। यह कैसी न्याय व्यवस्था है जनाब? इनके साथ में मौजूद हैं इन्हीं के क्षेत्रवासी, और इनसे जानेंगे कि उस घटना में आज तक क्या हुआ और ये क्या चाहती हैं। अपना नाम बताएंगे? मनीषा सिंह। आप क्या चाहते हैं और अभी किस लिए आए हुए हैं? वो इंसाफ के लिए आई हैं और उनको इंसाफ चाहिए। अयोध्या जी, अयोध्या जी की। आप क्या लगती हैं? उनके रिश्तेदार हैं? जी, रिश्ते से भाभी लगती हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। इनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए, और न्याय जो है वो कहीं न्याय का ही ना इंतकाल हो जाए, तो ऐसे चोरी को रोकने का प्रयास अयोध्या सिंह के द्वारा जो है किया जा रहा होगा, या फिर किसी खुलासे का डर से उसकी हत्या की गई होगी। यदि उस नज़र या इनके नज़र से देखा जाए या उस घटनाक्रम को फिर से रिपीट किया जाए तो वह चीज़ नज़र ज़रूर आएगा कि यह दुर्घटना, यह मौत कोई आम नहीं, यह एक करोड़ों की हेरा फेरी से जुड़ा हुआ एक तार है।
ऐसे ही पीड़ितों के साथ हम लगातार आते रहते हैं और लगातार आते रहेंगे। इस लाइव वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर से मैं बता देना चाहूँगा कि पुलिस कप्तान सूरजपुर, यदि आपको जिला मिला है या जिला में किसी ने स्थान दिया है, वह है प्रदेश के पुलिस मुखिया डीएम अवस्थी। इतने सभ्य, इतने सुरील, इतने न्यायप्रिय, उनके मनसा अनुरूप ही कार्य होना अति आवश्यक है। आप अपनी मनमानी करना छोड़ दो, बंद कर दो। एक न एक दिन आपके ऊपर भी यह आप बीती घटना हो सकती है। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। उन पुलिस अधिकारियों से जो आपराधिक किस्म के हैं, भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।